गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब इसका हम एग्जाम्पल 1 करते हैं, जो कि एक बच्ची ने पूछा था। क्या कह रहा है एग्जाम्पल 1? पिछली वीडियो में हमने डेरिवेशन किए थे सभी, उसके बाद हमने एग्जाम्पल करने के लिए कहा था। कुछ बच्चों ने किए हैं, और भी देखना करके। एग्जाम्पल 1, ठीक है। एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है? ये है एग्जाम्पल 1। किसी वृत्त के एक चाप को समद्विभाजित करने व्यास के परते। किसके परते? चाप को समद्विभाजित करने वाले व्यास के परते क्या निकालना है? जड़त्वागुण याद कीजिए। हम पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर 2 और 3 की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। चाप को समद्विभाजित करने वाले व्यास के परते निकालना है, जो चाप को समान 2 हिस्से करता है, ठीक है। किसका निकालना है? किसी वृत्त के एक चाप का निकालना है, ठीक है। तो हम पहला करते हैं, इसको लिख लेते हैं। क्या है वो? किसी चाप को समद्विभाजित करने वाले व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण। हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है एक चाप को समद्विभाजित करने वाले व्यास के परितः, ठीक है। तो ये हमारा कोई क्या है? चाप है इस टाइप का। ये कोई चाप है इस टाइप का। इसका हमें जड़त्वाघूर्ण निकालना है, ठीक है। इस चाप का क्या निकालना है? जड़त्व आघूर्ण। तो किसके परते निकालना है? जैसे ये चाप कंप्लीट करेंगे तो इस टाइप का एक वृत्त बनाएगा, इस टाइप का क्या बनाएगा? एक वृत्त बनाएगा। तो उसका व्यास इस टाइप से हो जाएगा, जो इसको समद्विभाजित करे, जो इस चाप को क्या करे? समद्विभाजित। तो ये हमारा क्या है? व्यास रेखा। ये क्या है? व्यास रेखा, जिसके परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो मान लें कि ये केंद्र है। मान लें कि क्या है? ये केंद्र। मान लें कि ये जो चाप है वो केंद्र पर कितना कोण बना रहा है? 2 अल्फा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? 2 अल्फा। ये जो चाप है पूरा केंद्र पर कितना कोण बना रहा है? 2 अल्फा। तो आधा कितना हो जाएगा? अल्फा। और ये भी क्या हो जाएगा? अल्फा, ठीक है। अब हमने क्या किया? इसमें एक छोटी काट ले ली। इसमें क्या ले ली? इस चाप में एक छोटी काट ले ली इस टाइप की, क्योंकि लंबाई ये छोटी काट इस टाइप की लेनी पड़ेगी लंबाई में से ही। ये मान लो छोटी काट क्या है? पी क्यू। मान लें कि ये छोटी काट केंद्र पर कितना कोण बना रही है? छोटी काट केंद्र पर मान लें कितना कोण बनाती है? डेल्टा थीटा। ये कोण कितना है? मान लो थीटा, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है? मान लो इसकी त्रिज्या ए है। जो हमारा वृत्त बनेगा इस चाप का जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या क्या है? मान लो ए है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है। तो हमें इस छोटी काट की इस व्यास रेखा से दूरी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो जड़त्व आघूर्ण इस व्यास के परते निकालना है। तो व्यास से दूरी चाहिए। व्यास से दूरी कौन सी हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी, ठीक है। ये लंब हो जाएगा। ये लंब कितना आ जाएगा बताओ? लंब में साइन थीटा आता है, साइन थीटा आ गया। और त्रिज्या आ जाएगी, ये कर्ण आ जाएगा। कर्ण कितना है? ए,
ये ए है, ये ए है, सभी जगह त्रिज्या ए है। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आएगा कितना, क्यू से लेकर मान लो एस है ये मिल जाएगा ए साइन थीटा। ठीक है, अब हमें दूरी तो पता चल गया, इस छोटी काट की दूरी तो पता चल गया ए साइन थीटा है, किससे, व्यास रेखा से, जिसके परितः हमें जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करते हैं, इस छोटी काट का द्रव्यमान निकालेंगे। छोटी काट का क्या निकालेंगे, द्रव्यमान। अब कोई बता सकते हैं, जैसे चाप है, इसको मान लो ए बी नाम दे देते हैं चाप को। चाप हमारा ए बी है, ए बी। चाप ए बी की लंबाई क्या हो जाएगी, चाप की लंबाई हमेशा क्या होता है, चाप बराबर सूत्र क्या होता है, कोण गुणा त्रिज्या। तो चाप ए बी की लंबाई क्या हो जाएगी, चाप ए बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण देखो चाप ए बी कितना कोण बना रहा है, 2 अल्फा कोण बना रहा था। कितना कोण बना रहा है, 2 अल्फा। अल्फा कोण ये, अल्फा कोण ये, पूरा कोण कितना हो गया, 2 अल्फा। ठीक है, त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है, ए। तो चाप ए बी की लंबाई क्या हो जाएगी, 2a अल्फा। चाप ए बी की लंबाई क्या हो जाएगी, 2a अल्फा। कोण गुणा त्रिज्या, कोण गुणा त्रिज्या, चाप से आ गया। तो यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा, माना चाप ए बी केंद्र पर 2 अल्फा कोण बनाता है। ठीक है, इस चाप पी क्यू की लंबाई और लिख लेते हैं। चाप पी क्यू की लंबाई क्या हो जाएगी, चाप बराबर क्या होता है, कोण गुणा त्रिज्या। अब पी क्यू चाप देखो कितना कोण बना रहा है, डेल्टा थीटा बना रहा है। तो डेल्टा थीटा गुणा त्रिज्या वही ए है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ए को आगे लिख लेते हैं। तो चाप पी क्यू की लंबाई क्या हो जाएगी, ए डेल्टा थीटा। ठीक है, चाप पी क्यू की लंबाई क्या हो जाएगी, कोण गुणा त्रिज्या। कोण को हमने पीछे लिख रखा है, त्रिज्या आगे है। माना चाप ए बी केंद्र माना चाप ए बी केंद्र पर 2 अल्फा कोण बनाता है। ठीक है, इसलिए चाप ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 2a अल्फा, जो हमने यहाँ निकाला है बॉक्स में, वो कितना हो जाएगा, 2a अल्फा। ठीक है, अब इसकी लंबाई 2a अल्फा है, तो इसका द्रव्यमान इसकी लंबाई में छिपा हुआ है। इस चाप का द्रव्यमान किस में है, इसकी लंबाई में। तो चूंकि 2a अल्फा लंबाई का द्रव्यमान बराबर m, इसलिए एकांक लंबाई का क्या हो जाएगा, इसलिए एकांक लंबाई का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, m बटे 2a अल्फा। m बटे 2a अल्फा हो जाएगा एकांक लंबाई का। तो हमारी चाप पी क्यू की लंबाई का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इसलिए चाप कौन सा, पी क्यू की लंबाई कितनी है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ए डेल्टा थीटा का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, जो हमारे पास में एकांक वाला आया है 2 अल्फा, उसमें गुणा करवा देंगे किसका, ए डेल्टा थीटा का। ठीक है, ए डेल्टा थीटा का इसमें गुणा करवा देंगे। तो यहाँ ए से ए कट रहा है, क्या बचेगा, m अपॉन 2 अल्फा और डेल्टा थीटा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी m डेल थीटा अपॉन 2 अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अब जड़त्वाघूर्ण की बात करते हैं। द्रव्यमान तो निकाल चुके हैं चाप का, छोटी काट का, चाप पी क्यू का, जो हमारी छोटी काट है यहाँ पर। अब चाप पी क्यू का व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण। अब चाप पी क्यू का किसके परितः जड़त्वाघूर्ण निकालना है, व्यास के परितः जड़त्वाघूर्ण। क्या है सूत्र, रटा हुआ है, द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर। तो द्रव्यमान अभी निकाला है, m डेल्टा थीटा बटे 2 अल्फा गुणा दूरी बताओ कौन सी, व्यास से छोटी काट की दूरी, ये व्यास है हमारा, दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी, ये लंबवत दूरी मानी जाएगी, जो ए साइन थीटा है।
ठीक है, दूरी दिख रही है ए साइन थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। अब ये तो छोटी काट का आया, चाप का आया, अब हम पूरे का निकालेंगे, पूरे इसका निकालेंगे तो हमें समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन किसके सापेक्ष करना पड़ेगा, थीटा के सापेक्ष। डेल्टा थीटा आ रहा है इसमें, और एक ही बार समाकलन करना पड़ेगा, अकेला डेल्टा थीटा है तो इसका एक बार समाकलन करेंगे। तो हमें थीटा की लिमिट चाहिए, थीटा की लिमिट देखना, इसका हम आधा हिस्सा ऊपर है तो अल्फा ये पॉजिटिव हो गया। थीटा का मतलब, थीटा की लिमिट मतलब कोण की लिमिट, कोण की लिमिट चाहिए। तो नीचे नीचे जो अल्फा आ रहा है उसे तो हम कहेंगे माइनस अल्फा, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा हो जाएगा। अल्फा ऊपर, अल्फा नीचे, नीचे वाले जो अल्फा कोण बन रहा है उसे हम माइनस अल्फा कहेंगे, और ऊपर जो बन रहा है वो प्लस अल्फा। तो हमारी थीटा की लिमिट हो जाएंगी माइनस अल्फा से प्लस अल्फा। तो क्या आएगा फिर अब पूरे चाप AB का जड़त्व आघूर्ण, जड़त्वाघूर्ण क्या हो जाएगा, जो हमारे पास में ये आया इसका समाकलन करना पड़ेगा। m/2 अल्फा, डेल्टा थीटा को पीछे पीछे लिख देते हैं, और a साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, 2 अल्फा कॉन्स्टेंट है, m कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अल्फा थीटा की लिमिट क्या हो जाएगी, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा अभिष्ट जड़त्वाघूर्ण हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, m(a²/2 अल्फा बाहर आ जाएगा, m a का स्क्वायर है बाहर आ गया, 2 अल्फा बाहर आ गया। समाकलन के अंदर क्या रह गया, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा, क्या साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ठीक है, अब इसमें थीटा की जगह माइनस थीटा रखेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर की वजह से फिर वो प्लस का ही हो जाएगा। तो ये हमारा समफलन है, तो हमारी लिमिट 0 से अल्फा हो जाएगी और दोगुना हो जाएगा। समाकलन का गुण है, 12वीं में पढ़ा होगा, और लिख देते हैं, बहुत बार हम लिख चुके हैं। ये क्या गुण है, -a से a f(x) dx का मान हो जाता है 2, 0 से a f(x) dx दोगुना हो जाता है, लिमिट 0 से a हो जाती है। यदि माइनस से प्लस लिमिट हो तो ये कब होती है, समफलन के लिए। और -a से +a f(x) dx इसकी वैल्यू 0 हो जाती है कब, ये होती है विषम फलन के लिए। ठीक है, समफलन क्या होता है कि हम x की जगह -x रखें और f(x) पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। ऐसे यहाँ पर हमारा फलन का काम ये कर रहा है, थीटा की जगह माइनस थीटा रखें, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, इसलिए हमारा फलन समफलन है। ठीक है, फिर भी ये साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव ही रहेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये m(a²/2 अल्फा दोगुना हो गया, लिमिट 0 से अल्फा हो गई, और साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसका हम समाकलन करेंगे तो m(a²/2 अल्फा, यहाँ 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो m(a²/2 अल्फा रह जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इसको हम तोड़ लें, 1 - cos 2 थीटा, 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2 में, तो इसका समाकलन आसानी से हो जाएगा। तो ये 2 आगे आ जाएगा, क्या रह जाएगा, m(a²/2 अल्फा, 1 का समाकलन थीटा, cos 2 थीटा का समाकलन क्या होगा, sin 2 थीटा अपॉन 2, और लिमिट क्या हो गई, 0 से अल्फा। ठीक है, अब इसमें 0 रखने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, साइन 0 का मान 0 होता है, केवल हम थीटा की जगह क्या लिख दें, अल्फ़ा लिख देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, m(a²/2 अल्फ़ा, और अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा/2, अल्फ़ा रख दी थीटा की जगह पर, 2 जैसे एक तैसे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं दूसरा डेरिवेशन, इसी का ही एग्जाम्पल यही है। दूसरा डेरिवेशन देखते हैं क्या कह रहा है, उसमें किसके पढ़ते पूछ रहा है।
चलिए एग्जाम्पल को हम दोबारा से देख लेते हैं। क्या कह रहा है एग्जाम्पल में। देखें एग्जाम्पल को दोबारा से। किसी वृत्त के चाप का निकालना है। अब पहला तो कर चुके, व्यास के परत निकाल चुके। केंद्र से होकर जाने वाले वृत्त के समतल के लंब रूपी अक्ष के परितः जड़त्वागुण ज्ञात कीजिए। केंद्र से जा रहा है और तल के क्या है, समतल के लंब है। ठीक है, तो देखते हैं इसको, बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल वही है 1, मैथ BSc 3। क्या है, केंद्र से जाने वाले और समतल पर लंब के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। सेकंड हमारा ये है, ये सेकंड है एग्जाम्पल 1 का। किसके परितः, केंद्र से जाने वाला और समतल पर लंब के परितः जड़त्वाघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखें फिर से वही तरीका। ये हमारा कोई क्या है, चाप है इस टाइप का। ये कोई हमने चाप ले लिया, ठीक है। ये केंद्र है, ये हमारी कौन सी रेखा है, व्यास रेखा है, जो कि अब की बार परित रेखा नहीं है। परित रेखा हमारी यहाँ पर है केंद्र पर, और तल के लंबवत। तो इस टाइप से हो जाएगी वो, जैसे हम पेन को यहाँ खड़ा कर दें, इस टाइप से हो जाएगी रेखा। तो अब यहाँ तो हम ऐसे इस टाइप से नहीं बना सकते, सीधी ऊपर नहीं खींच सकते, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर नहीं खींच सकते। तो हम क्या करेंगे, उस रेखा को हम इस टाइप से बना लेते हैं। ठीक है, ये कौन सी रेखा, हमारी परितः रेखा, जिसके परितः हमें जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है। तो वही हमारा चाप क्या है, AB। मान लें केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, 2 अल्फा। केंद्र पर कितना कोण बना रहा है ये, 2 अल्फा। अल्फा ऊपर और अल्फा नीचे। ठीक है, फिर से वही तरीका, इसमें कोई छोटी काट क्या ले लें, PQ। छोटी काट क्या ले लें, PQ। मान लें छोटी काट केंद्र पर कितना कोण बना रही है, डेल्टा थीटा। छोटी काट केंद्र पर कितना कोण बना रही है, डेल्टा थीटा। इसकी त्रिज्या A है, पहले भी A मानी थी। ये छोटी काट है, इसको थोड़ा गाढ़ा कर देते हैं जिससे कि पता चल जाए कि छोटी काट है हमारी। या फिर दूसरे पेन से बना सकते हैं, दूसरे कलर का पेन ले लें, उससे बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारी छोटी काट है PQ। अब हमें छोटी काट की इस रेखा से दूरी देखो कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही हो जाएगी। छोटी काट यहाँ पर है, इससे दूरी ये हो जाएगी। तो दूरी का काम A करेगी, त्रिज्या। और ये यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या A है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी त्रिज्या है जो कि A है। तो यहाँ से ऐसे कह दें ये भी A है। तो हमारी जो दूरी है, ऐसे लिख देते हैं, छोटी काट की किस रेखा से, परित रेखा से दूरी बराबर क्या है, A। छोटी काट की परित रेखा से दूरी कितनी है, A है। ठीक है, तो ये A है, तो ये भी A हुई भाई, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। कहीं भी केंद्र से लेकर परिधि पर कहीं भी खींच दो, केंद्र से परिधि पर कहीं भी खींच दो, वो सब जगह क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, तो ये दूरी हमारी A है, जो छोटी काट की परित रेखा से दूरी हो जाएगी। छोटी काट PQ की परित रेखा इससे दूरी। ठीक है, दूरी समझ में आ गई। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसके द्रव्यमान की। द्रव्यमान जो पहले निकाला था उसी टाइप से इस पूरी की AB की लंबाई क्या हो जाएगी, पहले बता चुके हैं। चाप AB की लंबाई, चाप AB की लंबाई क्या होगी बताओ, वही 2 अल्फा हो जाएगी। कोण गुणा त्रिज्या से का द्रव्यमान, का द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M।
चाप AB की लंबाई 2 अल्फा का द्रव्यमान क्या है? कैपिटल M। इसलिए किसका, इसलिए एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्या, लंबाई, एकांक लंबाई का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? M/2A अल्फा। ठीक है, M के बटे में 2 अल्फा हो जाएगा। एक अंक का निकालने के लिए बटे में लंबाई आ जाएगी। क्षेत्रफल के सापेक्ष पूछते हैं तो क्षेत्रफल आ जाता है, आयतन के सापेक्ष पूछते हैं तो M के बटे में आयतन आ जाता है। अब हमारी PQ का PQ कितनी है बताओ? PQ है हमारी A डेल्टा थीटा, कोण गुणा त्रिज्या। कोण गुणा त्रिज्या चाप है ये, चाप बराबर क्या होता है? कोण गुणा त्रिज्या। फिर दोबारा से लिख देते हैं, चाप बराबर क्या होता है? कोण गुणा त्रिज्या। ठीक है, इसलिए PQ की लंबाई, PQ की लंबाई क्या है बताओ? A डेल्टा थीटा का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? M/2A अल्फा गुणा A डेल्टा थीटा। ठीक है, जो हमारे पास में एकांक है उसमें इस लंबाई का गुणा कर देंगे छोटी काट की लंबाई का। छोटी काट की लंबाई A डेल्टा थीटा है, इसका गुणा कर देंगे, A से A कट जाएगा, पहले भी निकाला हमने द्रव्यमान, सेम वही तरीका है। M डेल्टा थीटा बटे कितना? 2 अल्फा। A से A कट जाएगा, 2 अल्फा रह जाएगा नीचे। ये द्रव्यमान आ गया किसका? छोटी काट का। अब द्रव्यमान भी है और दूरी भी है, अब हम जड़त्वाघूर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम जड़त्वाघूर्ण की बात करते हैं। अब छोटी काट PQ का परित रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या फॉर्मूला है? द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर। द्रव्यमान कितना है? M डेल्टा थीटा बटे 2 अल्फा। दूरी कितनी है? दूरी ये रही A स्क्वायर। ठीक है, ये दूरी हो गई। फिर क्या करेंगे? नेक्स्ट क्या होगा? ये तो किसका जड़त्वाघूर्ण आया है? छोटी काट का आया है। हमें तो पूरे का चाहिए, पूरे चाप AB का, पूरे चाप इसका चाहिए। PQ का आया जड़त्वाघूर्ण अभी। छोटी काट PQ का निकालते हैं पहले, फिर पूरे का निकालते हैं। तो अब PQ की बात करते हैं। अब चाप AB का जड़त्वाघूर्ण क्या होगा? इसका समाकलन करेंगे। M डेल्टा थीटा बटे 2 अल्फा इंटू A स्क्वायर का समाकलन करेंगे। एक बार करेंगे क्योंकि डेल्टा थीटा आ रहा है, और डेल्टा थीटा तो थीटा की लिमिट क्या है? माइनस अल्फा से प्लस अल्फा। आधा अल्फा ऊपर है, आधा अल्फा नीचे है, तो थीटा की लिमिट हो गई माइनस अल्फा से प्लस अल्फा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इसमें से कांस्टेंट को बाहर निकाल लें। M A स्क्वायर बटे 2 अल्फा बाहर आ जाएगा, तो ये रह जाएगा M A स्क्वायर बटे 2 अल्फा बाहर आ गया, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा, और डेल्टा थीटा को क्या लिख लें? D थीटा। अब यहाँ समाकलन 1 का होना है। समाकलन किसका होना है? 1 का। तो M A स्क्वायर बटे 2 अल्फा, 1 का समाकलन थीटा होगा, लिमिट माइनस अल्फा से प्लस अल्फा। ठीक है, अब क्या करेंगे? जैसे इक्वल टू क्या हो जाएगा? M A स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा तो है ही, थीटा की जगह अल्फा लिख दें, माइनस अपर लिमिट रख दी, माइनस लोअर लिमिट रख रहे हैं माइनस अल्फा। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? M A स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, और ये रह जाएगा कितना? अल्फा प्लस अल्फा, माइनस माइनस प्लस अल्फा हो जाएगा। अल्फा प्लस अल्फा कितने हो जाएंगे? 2 अल्फा। तो ये रह गया कितना? M A स्क्वायर बटे 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा। 2 अल्फा से 2 अल्फा को कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा? M A स्क्वायर। ये हमारा जड़त्वाघूर्ण आ गया किसका? पूरे चाप AB का। किसके परितः? केंद्र पर लंब रेखा के परितः। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके थर्ड डेरिवेशन की बात करते हैं। इसी का यह एग्जाम्पल 1 का ही।
एग्जाम्पल 1 और इसका कौन सा पार्ट रह गया अब? थर्ड। ठीक है, थर्ड थोड़ा सा कठिन है तो ध्यान लगाना इस पर। पहले इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो। एग्जाम्पल में ये रहा किसी वृत्त के चाप के मध्य बिंदु, चाप का क्या? मध्य बिंदु से होकर जाने वाले और वृत्त के समतल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्वागुण ज्ञात कीजिए। चाप का क्या है? अब की बार ध्यान रखना, चाप का क्या है? मध्य बिंदु और समतल के लंबवत। ठीक है, दो चीज है तो इसको हम लिख लेते हैं। अब चाप के मध्य बिंदु एवं समतल के लंबवत जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, अब चाप के मध्य बिंदु एवं समतल के लंबवत जड़त्वाघूर्ण, लंबवत रेखा के सापेक्ष कह दें या प्रत्यय कह दें, के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण ज्ञात कीजिए। उसमें तीनों डेरिवेशन नहीं आएंगे एक साथ, एक ही आएगा एग्जाम में। जड़त्वाघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फिर से वही तरीका, हम एक चाप बना लेते हैं इस टाइप का। ये हमारा कोई चाप है। ठीक है, ये चाप है, ये हमारी कौन सी रेखा है? व्यास रेखा। व्यास रेखा, इस पर इस समय कोई मतलब नहीं है। ये केंद्र है, केंद्र पर कितना कोण बन रहा है? केंद्र पर बताओ कितना कोण बन रहा है? 2 अल्फा। केंद्र पर कितना कोण बन रहा है? 2 अल्फा। अल्फा ऊपर और अल्फा नीचे। ठीक है, फिर से वही तरीका, हम इस पर एक छोटी काट लेंगे। छोटी काट क्या ले लें? पी क्यू। पी क्यू मान लो केंद्र पर कितना कोण बना रही है? डेल्टा थीटा। ये कोण कितना है? व्यास से कोण कितना है? थीटा। ठीक है, ये कितना है? डेल्टा थीटा। तो इसकी लंबाई क्या आ जाएगी? ए डेल्टा थीटा आ जाएगी। किसकी लंबाई? पी क्यू की। ए बी की लंबाई क्या होगी? ए बी बराबर क्या हो जाएगा? चाप ए बी बराबर त्रिज्या ए गुणा कोण। कोण कितना बन रहा है? 2 अल्फा। कोण गुणा त्रिज्या। चाप ए बी कितना कोण बना रहा है केंद्र पर? 2 अल्फा कोण बना रहा है। अल्फा ऊपर और अल्फा नीचे, तो 2 अल्फा कोण गुणा त्रिज्या। ठीक है, ऐसे ये है कोण। ये चाप कितना कोण बना रहा है केंद्र पर? डेल्टा थीटा बना रहा है, तो डेल्टा थीटा गुणा त्रिज्या। ठीक है, ये निकालने का तरीका है, पहले बता चुके हैं दोनों डेरिवेशन में। नेक्स्ट, अब हमारी परित रेखा को देखो। परित रेखा कहाँ पर है? परित रेखा कह रहा है वो चाप के मध्य बिंदु, ये जो चाप है हमारे पास में ए बी, इसी का मध्य बिंदु ये हो गया मध्य बिंदु, एवं समतल के लंबवत। समतल यही है जो कॉपी हमारी, इसके लंबवत। ठीक है, इसके लंबवत हम ऐसे पेन खड़ा कर दें इस बिंदु पर ऐसे पेन खड़ा कर दें। उसके परितः हमें जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है, यानी कि इस बिंदु से ऊपर की ओर कोई रेखा है। ठीक है, ऊपर की ओर कोई रेखा, उसको बना तो नहीं सकते, तो उसको हम थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ऊपर की ओर रेखा नहीं बन सकती, वो पेज में ही बननी है रेखा, तो ऊपर की ओर रेखा कैसे खींचे? स्पेस में खींचने का मतलब 3D आकृति होती है, जबकि हमारी ये 2D आकृति है। तो क्या होगा, हमने यहाँ पर बना लिया। ये हमारी कौन सी रेखा है? परित रेखा है। इस परित रेखा से छोटी काट की दूरी चाहिए, तो छोटी काट की दूरी कौन सी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ मिला दें, यहाँ से यहाँ मिला दें। ये इसका मिडिल पॉइंट है। किसका मिडिल पॉइंट? चाप का मध्य बिंदु है एम। मध्य बिंदु की बात कर रहा था वो इसमें। तो मध्य बिंदु से लेकर कहाँ तक? चाप तक की दूरी, ये हमारी दूरी का काम करेगा। एम क्यू क्या है? हमारी दूरी। और निकलेगी कितनी? अभी देखते हैं निकाल कर कैसे निकलेगी ये दूरी। यहाँ से लेकर यहाँ तक
हमने क्या किया, यहाँ से लंब डाल दिया, यहाँ से क्या किया, लंब डाल दिया। ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, तो ये दूरी कितनी होगी, ए साइन थीटा, जो हमने पहले डेरिवेशन में निकाली थी। ये दूरी कितनी होगी, ए साइन थीटा लंबवत। मान लो ये कौन सा है, ये मान लो एन बिंदु है, ठीक है। ये दूरी हमारी ए साइन थीटा होगी, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है इसकी, इसको ओ कह देते हैं। ये दूरी कितनी होगी, ये आधार बन गया, तो ये दूरी होगी हमारी कितनी, बताओ कितनी हो जाएगी, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ठीक है। ये दूरी हमारी ए कॉस थीटा हो जाएगी। अब क्या निकालेंगे, अब हमें ये दूरी और मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। भाई ये दूरी तो पता है हमें, ये दूरी हम यहाँ लिख लेते हैं, ये दूरी कितनी है, ए साइन थीटा, कितनी है ये दूरी, ए साइन थीटा। भाई ये त्रिभुज बन रहा है हमारा क्यू एन एम, क्यू एन एम, ये समकोण है, ये तो लंब डल रहा है, तो ये समकोण हो गया, ये आधार हो गया इसका, और ये हो गया लंब, और ये हो गया हमारा क्यू एम, क्या हो गया, कर्ण। तो हमें क्यू एम ही चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्यू एम। तो क्यू एम के लिए लंब की आवश्यकता है, जो कि ए साइन थीटा है। आधार एन एम की आवश्यकता है, एन से लेकर एम, आधार एन एम की आवश्यकता है। एन एम कैसे निकालेंगे, पूरे ओ एम में से ओ एन घटा दें, ओ एम में से कितना घटा दें, ओ एन घटा दें, तो ये दूरी रह जाएगी आधार, ठीक है। तो ये पूरी दूरी कितनी है, ओ से लेकर एम तक दूरी ए है, त्रिज्या वृत्त की। भाई यहाँ से लेकर परिधि तक, केंद्र से लेकर परिधि तक दूरी ए होगी, और ये घटा देते हैं, तो एन एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन एम बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए माइनस ए कॉस थीटा। ये एन एम निकालना थोड़ा आना चाहिए, और तो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस पूरी दूरी में से, ए में से हम ये दूरी घटा दें, ये आधार है, इस त्रिभुज से निकाला है हमने, ये लंब है, इस त्रिभुज में लंब है, तो ये ए साइन थीटा, और ये आधार है, तो ये कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा इस त्रिभुज में, ठीक है। तो ये हमें ए कॉस थीटा मिला, और ए में से ए माइनस कॉस थीटा कर दिया, तो हमें एन एम मिल गया। अब हम क्यू एम निकाल लेते हैं। तो चित्रानुसार क्यू एम बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्यू एम है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट, लंब कितना है, ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आधार, आधार क्या हमारा, आधार हमारा एन एम है, आधार क्या है, एन एम। एन एम की वैल्यू क्या आई है, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, जो हमारा क्यू एम कर्ण है वो इस त्रिभुज में है, ए क्यू एन एम, ये क्यू बिंदु है, ठीक है। क्यू एन एम में ये कर्ण का काम कर रहा है, ये आधार का काम कर रहा है एन एम, और ये लंब का काम कर रहा है। तो लंब का तो वर्ग कर दिया, आधार इसका और वर्ग कर देते हैं, तो ए माइनस ए कोस थीटा का वर्ग, ये हमारा क्या आ गया है, क्यू एम आ गया, ठीक है। यदि हम क्यू एम स्क्वायर निकाल देते, तो रूट की झंझट नहीं रहता, चलो ऐसे ही रहने देते हैं। तो फिर से वही तरीका, चूँकि 2a, अब दूरी क्यू एम तो मिल गई, क्यू एम दूरी मिल गई, हमें क्यू एम की आवश्यकता थी। इस रेखा से, परित रेखा से बिंदु क्यू तक की दूरी, छोटी काट तक की दूरी क्यू एम मिल चुकी। अब द्रव्यमान और निकाल लेते हैं छोटी काट का। तो चूँकि 2a अल्फ़ा किसका है, लंबाई पूरे चाप की, चूँकि 2a अल्फ़ा लंबाई का द्रव्यमान कितना है, कैपिटल एम, इसलिए एकांक लंबाई का क्या हो जाएगा, एकांक लंबाई का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, m बटे 2a अल्फ़ा। वही तरीका, 2a अल्फ़ा नीचे आ जाएगा m के। अब हम छोटी काट का निकाल लेते हैं। अब छोटी काट PQ की लंबाई क्या बताओ, a डेल्टा थीटा है, a डेल्टा थीटा, ठीक है। का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, जो एकांक वाला आया है, ऐसे ही करते चले आए, तक एकांक वाले में इस लंबाई का गुणा कर देंगे, क्षेत्रफल होता तो क्षेत्रफल का गुणा कर देते, आयतन होता तो आयतन का गुणा कर देते। तो 2a अल्फ़ा नीचे गुणा a डेल्टा थीटा, ए से ए कट गया,
क्या बच गया, एम डेल्टा थीटा बटे 2 अल्फा। ये पहले भी निकाल चुके हैं हम दोनों डेरिवेशन में, यही आई थी वैल्यू, एम डेल्टा थीटा बटे 2 अल्फा। ठीक है, अब क्या करेंगे, द्रव्यमान मिल गया, दूरी मिल गई क्यू एम दूरी भी मिल गई, ये रही यहाँ से लेकर परित रेखा से छोटी काट की दूरी क्यू एम मिल चुकी। अब हम इसका द्रव्यमान निकालते हैं छोटी काट, पहले छोटी काट का निकलता है फिर पूरे चाप का निकालेंगे, जिसमें हमें समाकलन करना पड़ेगा। तो अब छोटी काट का जड़त्व आघूर्ण, छोटी काट का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, सूत्र द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर। द्रव्यमान कितना निकला है, एम डेल्टा थीटा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, एम डेल्टा थीटा बटे 2 अल्फा, और दूरी क्या है हमारी क्यू एम, दूरी कितनी है क्यू एम का स्क्वायर। तो एम डेल्टा थीटा बटे 2 अल्फा जैसे एक तैसे, क्यू एम हम निकाल चुके हैं, क्यू एम ये रहा अंडर रूट में, इसका वर्ग और है, क्यू एम का वर्ग है, वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो रख देते हैं यहाँ पर दूरी, क्यू एम का मान ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए माइनस ए कॉस थीटा का वर्ग, रूट का झंझट खत्म हो गया इस वर्ग की वजह से। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, फिर इसका समाकलन करेंगे। तो ये रह गया एम डेल्टा थीटा बटे 2 अल्फा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका वर्ग खोल दो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस के 2 ए स्क्वायर कॉस थीटा। इसको थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं नीचे, माइनस का 2 ए स्क्वायर कॉस थीटा कैसे आया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, पहले का वर्ग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो ये आ जाएगा 2 ए स्क्वायर कॉस। तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर सब में से कॉमन आ रहा है, तो क्या रह गया, एम डेल्टा थीटा बटे 2 अल्फा, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, ऐसा बच गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है इसमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 और एक 1 ये रहा, तो 2 नहीं हो जाएगा। चलो एक बार लिख लेते हैं, एम डेल्टा थीटा अपॉन 2 अल्फा ए स्क्वायर, ये दोनों मिलाकर 1 हो गया, ये 1 जैसे एक तैसे, माइनस 2 कॉस थीटा भी जैसे एक तैसे, 2 कॉस थीटा कैसे आए, ए स्क्वायर कॉमन आ गया था, 1 और 1 2 हो गए, तो ये रह गया एम डेल्टा थीटा अपॉन 2 अल्फा ए स्क्वायर 2 माइनस 2 कॉस थीटा। 2 कॉमन आ गया इसमें से, 2 कॉमन आकर इस 2 को काट देगा, तो हम काट पीट कर ही लिख रहे हैं एम डेल्टा थीटा अपॉन अल्फा ए स्क्वायर और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये जड़त्व आघूर्ण आ गया है, किसका आया जड़त्व आघूर्ण, छोटी काट का जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, अब हमें चाहिए पूरे का, अब पूरे चाप ए बी का जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, इसका समाकलन करेंगे, इसका क्या करेंगे समाकलन, इसका समाकलन कर देते हैं, एम ए स्क्वायर अल्फा और 1 माइनस कॉस थीटा और डेल्टा थीटा को लिख लें डी थीटा, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी बताओ, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा जो अब तक चलती आ रही है, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा लिमिट हो जाएगी। इसका अब समाकलन कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, अभीष्ट आंसर हो जाएगा। तो समाकलन बहुत ही आसान है इसका। तो पहले तो ये देख लो, थीटा की जगह माइनस थीटा रखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, थीटा की जगह माइनस थीटा रख दें तो नो चेंज, क्योंकि कॉस पर माइनस चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये समफलन है, तो ये जो माइनस से प्लस अल्फा लिमिट है वो 0 से अल्फा हो जाएगी और 2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एम ए स्क्वायर बटे अल्फा, 2 आगे आ गया, लिमिट हो गई 0 से अल्फा 1 माइनस कॉस थीटा और डी थीटा।
अब इस समाकलन को तुम्हें सॉल्व करना है, जो भी आंसर आएगा वही हमारा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। समाकलन बहुत ही आसान है, कर ही देते हैं, उसमें कुछ बचा नहीं, इधर कर देते हैं। ठीक है, समाकलन देखो किसका कर रहे हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का, थीटा के सापेक्ष 1 का थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा का साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, लिमिट 0 से अल्फा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कितना, बराबर ma² बटे अल्फ़ा इंटू 2 और थीटा माइनस साइन थीटा। समाकलन हो चुका, लिमिट क्या है, 0 से अल्फ़ा। 0 रखने का कोई फ़ायदा नहीं, अल्फ़ा रख दें केवल, तो 2 को आगे लिख लेते हैं, 2ma² बटे अल्फ़ा, और अल्फ़ा थीटा की जगह अल्फ़ा लिख दिया, अपर लिमिट रख रहे हैं, और साइन अल्फ़ा लोअर लिमिट रखने का कोई फ़ायदा है नहीं, 0 हो जाएगा वो। तो यही क्या हो गया, हमारा अभीष्ट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से हमें डेरिवेशन सॉल्व करने हैं। तो देखना जितने भी हो जाए, डेरिवेशन की हम पिक भेज देंगे ग्रुप में, वहाँ से देख लेना जितने भी हैं।